और आपका आज वीडियो स्वागत है। और भाई आज हम लोग एक ऐसी वीडियो देखने जा रहे हैं जिसकी हमें काफी ज्यादा फरमाइश भी मिली थी, तो मैं तो देख कर एंजॉय करूंगी क्योंकि मौसम तो अभी खा नहीं सकता प्रॉपर्ली। एनीवे वीडियो का टाइटल तो आ ही सकता है एग्जैक्टली, बस अंदर ही मुंह के अंदर ही लेकर जाना, बाहर मत निकालना। सो वीडियो का टाइटल बताएंगे मौसम। टाइटल है एक्सप्लोरिंग अमृतसर विद कपिल शर्मा, तेरी गली में एपिसोड 36 कर्ली टेल्स। तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। लेकिन इससे पहले इस वीडियो में चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब के लाइक के शेयर को फॉलो करें इनके चैनल को। इसके में लोग चैनल का लिंक इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब के लाइक के शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। जितने से आपने छोले खाए हैं ना, इतने तो छोड़ देते लोग खाने। तो आपने इतने से खाए हैं कर्ली टेल्स, कहीं कहीं आपके कुंडल खराब नहीं होते। खा लो थोड़ा सा। आप मेरे कर्ल्स की बात कर रहे हैं? ये नेचुरल लगे, रोज उठ के डालने पड़ते हैं। डालने पड़ते हैं। अच्छा, काफी मेहनत का काम है। आपकी स्ट्रगल को सलाम है। वैसे अच्छे भी लगते हैं ना। अब दुख भरी इस दुनिया में जो इंसान हंसाने का काम करे, अब उससे बड़े पुण्य की बात क्या हो सकती है। मैं आई हूँ अमृतसर में एक ऐसे कलाकार से मिलने जिनका जन्म तो हुआ इस गुरु की नगरी में, पर अपने टैलेंट से पूरे हिंदुस्तान को हंसाते हैं। तो आज हम आए हैं अमृतसर में, उन्हीं के होम टाउन में, उन्हीं की गलियां एक्सप्लोर करने और उनका फेवरेट खाना खाने। On this episode of तेरे गली में, I am exploring अमृतसर and अमृतसर का delicious खाना with none other than कपिल शर्मा। वैसे आप सबको खाना पीना और घूमने फिरने की अच्छी अच्छी जगहें बताने का भी काफी पुण्य का ही काम है। आओ जी काम्या जी, वेलकम टू अमृतसर। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी गुरुओं की धरती पे। तो कपिल जी, सबसे पहले तो ये पूछना चाहूंगी, आपकी शुरुआत हुई पीसीओ में काम करते हुए, फिर आपने सिंगिंग की, ऑडिशंस किए, फिर कॉमेडी की आपने, लॉन्गेस्ट रनिंग शो, फिर फिल्में, एक नई फिल्म आ रही है। कभी आपने सोचा था कि आप कर्ली टेल्स पर आकर काम्या जानी से मिलेंगे? मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन योर ब्यूटीफुल शो और वेलकम। आपका बहुत बहुत स्वागत है दिल से। थैंक यू। सबसे पहले हम कुछ खाने चलते हैं। हाँ जी। आज एक्चुअली हम लोग, मैं आपको सच्ची बताऊं, हम लोगों के पास एक ही दिन है। एक ही दिन भी क्या, आधा दिन ही है समझो। हाँ जी। अदरवाइज अगर आपको अमृतसर के सारे छोटे छोटे वो जो स्टॉल्स होते हैं ना, मट्ठी छोले और पूड़ियाँ यहाँ पे बड़ी, मतलब इतना स्वादिष्ट खाना आपको। हाँ जी। आपको एक्चुअली कम से कम 15 दिन चाहिए अमृतसर में। हाँ, और उसके बाद आपका कोई शूट वगैरह ना हो, क्योंकि 5 किलो वजन भी बढ़ेगा आपका। ओहो। आज बड़ा ऑस्पिशियस डे और मैं अभी गोल्डन टेम्पल माथा टेक के आया हूँ। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था आप आएंगे, शायद उस समय आप लैंड ही करे थे। हाँ जी। अमृतसर में। तो फिर गोल्डन टेम्पल गए हम लोगों ने, दरबार साहब माथा टेका, दर्शन किए। पर आपकी बहुत सारी यादें जुड़ी होंगी ना यहाँ से। बहुत सारी, एक एक गली, एक एक सड़क। तो बहुत सारी यादें हैं यहाँ पे। यहाँ पीछे मेरा घर भी है। अच्छा। यहाँ मेरे भाई और मेरी भाई की फैमिली रहती है। अभी हम जहाँ जा रहे हैं रंजीत एवेन्यू एरिया है। आपको कितने साल हो गए अब यहाँ से निकले, मुंबई शिफ्ट हुए? मैं 2007 में परमानेंट, मतलब वहाँ पे मूव हो गया था। अच्छा। परमानेंट मतलब क्या, आता जाता रहता हूँ वैसे तो, पर हाँ अभी क्योंकि कर्म भूमि वही है। हाँ। सब काम वही है, तो अभी कम होता है आना, पर फिर भी मेरी कोशिश होती है कि साल में 2-3 चक्कर लग जाए। अच्छा। ये जो गाड़ी चलाने हैं मेरे स्कूल के दोस्त हैं। अच्छा। हाँ, तो जो पीछे गाड़ी में भी मेरा एक दोस्त है कानू, ही इज वेरी गुड गिटारिस्ट। और भी बहुत सारे। आज मिलूंगा, मतलब अपना काम वाम खत्म कर लें हम प्रमोशन का, उसके बाद मिलेंगे सबसे। मेरा स्कूल हाल बाजार है यहाँ पे, पीबीएन सीनियर सेकेंडरी स्कूल, द ओल्डेस्ट स्कूल एक्चुअली पंजाब में। 1893 में वो स्कूल शुरू हुआ था। अच्छा। तो मुझे याद है 1993 में जब मैं 9th स्टैंडर्ड में था, तब उन्होंने अपना 100 साल मनाए थे पूरे। ओह अच्छा। जी जी, प्रिंसिपल साहब से मिलके आया, वही प्रिंसिपल है अभी भी। अच्छा। हाँ। डांट पड़ी या आप कैसे बच्चे थे आप? नहीं, उन्होंने बड़ी इज्जत की मेरी। अच्छा। बड़े खुश बड़े थे वो। हालांकि स्कूल में जब पढ़ता था तब तो कभी इतनी इज्जत मिली नहीं, तब तो थप्पड़ ही पड़ते थे, पर इस बार उन्होंने बड़ी इज्जत दी मुझे। मैं बहुत बहुत धन्यवाद। सो आइए जी, हम पहुंच गए हैं। अब आगे की कॉन्वर्सेशन हम इंग्लिश में करेंगे। जी डेफिनेटली, व्हाई नॉट, लेट्स गो ईट। कहीं गुम तो नहीं हो गया? क्या लगे जी?
तो कुलचे मिलेंगे ਸਾਨੂੰ आओ जी है काम्या जानी है बॉम्बे तो आई हाँ जी, ਇਹਨਾਂ ਦਾ thank ਸ਼ੋਅ you। ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ YouTube ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਜਾ ਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ मतलब हर तरह का फूड अलग अलग शहर जाते हैं स्पेशली अमृतसर आए हैं आओ जी ਤੁਹਾਡਾ बहुत बहुत स्वागत है और आपको यहीं लेकर आए ये करतार पहलवान कुलचा। आप खाइए यहाँ का कुलचा आपको मजा आएगा आइए कहाँ बैठ रहे हैं हम लोग पहलवान बनकर ही वापस जाने वाले हैं। मक्खन नहीं देता ले आओ और मक्खन नहीं ये आई थिंक मक्खन नहीं होगा शायद मक्खन ये ऊपर डाल के खाते हैं वाइट भी दूसरा भी सब तरह अच्छा, के आज आपने खा लिया ब्रेकफास्ट लंच? नहीं मेरा फर्स्ट मील है क्योंकि अच्छा। हम उठते ही गोल्डन टेम्पल गए क्योंकि रात को अमृतसर 4 बजे पहुंचे हम लोग अभी वहाँ से आ रहे हैं पर आजकल आप काफी डाइट कर रहे हैं, आप काफी फिट लग रहे हैं, क्या बात ओह है? थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट मैं देखो ना स्लिम लोगों के साथ रहता हूँ नंदिता मैम शाना आज इनका आधा किलो तो बढ़ाएंगे हम लोग आपको अमृतसर में ना छोले तो जो है ना कॉम्प्लीमेंट्री दिए भगवान ने हमें हमारी जिंदगी में बहुत ज्यादा घुस चुके हैं ये छोले कुलचे के साथ छोले मिलते हैं भटूरे के साथ छोले मिलते हैं पिज्जे कुलचे के साथ छोले मिलते हैं मट्ठी के साथ छोले मिलते हैं और होते भी सफेद छोले हैं अमूल भी और सबका आपको फ्लेवर अलग आएगा तो ये जो मेन मैजिक है ना इनका तो मैं भी बड़ी देर बाद खाने लगा हूँ मतलब मैजिक जो है वो बटर का भी है, ढेर बटर का सारा भी है बटर बिल्कुल डाल दो। बिल्कुल ये तो आज हमारी वो ज्यादा इज्जत कर रहे बड़ा हमें पैक्ड बटर दिया नहीं तो ऐसे ला के मारते और जो मक्खन ऐसे ऐसे घुस के जाता है ना प्लेट के अंदर से मजा आ जाता है जब हम स्कूल में पढ़ते थे ना नंदिता मैम तो 2 रुपए का कुलचा आता था और 3 रुपए का मक्खन वाला 20-25 साल पहले हाँ तो आपको पॉकेट मनी कितनी मिला करती थी जब आप स्कूल में थे? पॉकेट मनी का कॉन्सेप्ट हमारे नहीं था पॉकेट मनी मतलब वही 2-3 रुपए कभी ले लिए कभी मन हुआ हाँ जी। कि आज स्कूल में जाके कुछ खाना है हाँ, पर आपके फादर तो कांस्टेबल हुआ करते थे ना? जी। तो आप सबको डराते नहीं थे? मैं अपने पापा को बोल दूंगा। मैं खुद ही बड़ा डरता था अपने बाप से मैं किसी को क्या डरा रहा लस्सी आप देख लो आप कहीं पे भी मतलब विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द 5-स्टार होटल्स पर ये टेस्ट जो होता है ना मे बी वो शायद वो इसलिए डरते हैं कि यार ज़्यादा मसाला डाल दें तो आके रह रहे हैं टूरिस्ट कहीं काम ना खराब हो जाए इनका यहाँ पे कोई टेंशन नहीं है ज़्यादा लिखा हो जाता है आप जब स्कूल में थे, हम बात कर रहे थे आपके स्कूल की जी। तो किस तरह के बच्चे थे आप? मतलब शांत, नटखट, या वर यू ऑलवेज लाइक द फनी वन इन द क्लास? नहीं मैं एक्चुअली ना आप मेरे अगर टीचर से भी किससे मिलेंगे हाँ। मैंने कभी कोई शरारत नहीं की स्कूल में मुझे एक शौक होता था हमारे ना 2 फंक्शन होते थे स्कूल में गुरु नानक देव जयंती मनाते थे गुरु नानक देव जी की और कृष्ण जन्माष्टमी मनाते थे तो उसमें मैं भजन गाता था बचपन में ऐसा लगता था कि मैं सिंगर बनूंगा बड़ा होकर स्कूल से बाहर निकला ना सारी भीड़ जितनी भी थी सारे सिंगर थे तो यहाँ पे बहुत सारे कलाकार हुए मैम आपको पता है अभी रिसेंटली आई वाज शूटिंग विद राज बब्बर साहब तो मुझे उन्होंने बात में कहा मेरा घर ना दारा सिंह जी के घर के पीछे होता था तो आई वाज शॉक्ड मैं कहा अच्छा सर हमें पता नहीं था फिर रफ़ी साहब अमृतसर शहर के हुए मोहम्मद रफ़ी साहब बडाली ब्रदर्स हैं हमारे यहाँ के मतलब बहुत वर्ल्ड रिनाउंड सिंगर हैं जितेंद्र सर इधर हुए हैं मतलब जितेंद्र जी जीतू जी अजय देवगन उनका गाँव है बॉर्डर के बिल्कुल पास अटारी अच्छा। हाँ तो सिंगिंग का शौक था बट डिड यू एवर थिंक कि आप कॉमेडियन बनेंगे? नेवर क्योंकि जितनी मैं कॉमेडी करता हूँ ना मेरे शहर में सारे कर लेते हैं किसी भी आदमी से बात करके देख लो एक रिक्शा वाला को आदमी ने हाथ दिया कहता हाल बाजार जाओगे कहता जाएंगे कितने पैसे कहता 50 रुपए कहता तेरे मैंने पिछले भी देने हैं इनके कल्चर में है बस इनको पता नहीं है इन चीज़ों के पैसे भी मिलते हैं सिंगर बनना मुझे लगता था ऐसा फिर मैंने मौका मिल भी गया जब पॉपुलर हो गए आप फिर मिल जाते चांस पर शुरुआत थोड़ी आपकी एकदम आसान नहीं हुई राइट? आप पीसीओ में भी काम किया करते थे किसी टाइम पर? क्या मतलब जी ये क्या अब तो खैर पीसीओ रहे नहीं वो कॉल वो अच्छा। होते नहीं थे पीसीओ घर से बाहर Thank you, bro, thank you, फोन करते थे दुकानों पे बहुत ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਕੰਮ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੋ ਹਾਫ ਦੇ ਦਿਓ ਹਾਫ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਖਵਾਓ ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਆਈ ਕਾਮਿਆ ਜਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੁੜੀ ਆਈ ਮੇਰਾ ਸਾਡੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਵਾਉਣਾ ਨਾ ਅੱਧਾ ਅੱਧਾ एक छोटा ग्लास भी दीजिएगा ना ये थोड़ा ये इनका छोटा ही है मैम अगर मैं आपको सही मायने में लस्सी पिलाने लेके जाता ना तो आपसे सिर्फ ग्लास में ऐसे इतने बड़े। हाँ जितनी आपकी हाइट है ना आपसे 2 इंच छोटा ग्लास है मतलब और नंदिता मैम बता रहे हैं कि आप दारा सिंह की बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं और बहुत अच्छी मिमिक्री करते हैं। यार हमारे हिंदुस्तान का यू नो
प्राइड है हमारे देश का। 500 से ज़्यादा कुश्तियाँ लड़ी, एक भी नहीं हारे वो, एक भी नहीं। किंग कॉन्ग को उन्होंने हराया जाके, देखो मतलब बड़े बड़े उस समय के बड़े पहलवान। तो दारा सिंह जी को सब बोलते थे ना कि आपकी हिंदी में ना पंजाबी आती थोड़ी थोड़ी। तो एक बार वो चंडीगढ़ में डबिंग कर रहे थे पंजाबी फिल्म की, तो उसके रिकॉर्डिस्ट के पास गए तो उसको पूछ रहे हैं कि मेरी पंजाबी में हिंदी का एक्सेंट तो नहीं आ रहा? तो कहते हैं नहीं आ लो जी, कुलचे वाली दुकान ते ਅਸੀਂ गाने गावांगे। कुलचे इन्ने खादे हैं कि इत्थों तक आ गए हैं। हुण सुर लगाऊं तो कहीं कुलचे न बाहर आ जाए। हाँ तुम नहीं ऑर्डर है। ये गाना मेरी 2 ब्यूटीफुल लेडीज के लिए, जिनकी वजह से मुझे भी इज्जत मिल रही कि वाह कबीर जी आपने क्या काम किया है। ओह थैंक यू। आँखों पे कुछ ऐसे तुमने जुल्फ गिरा ली है, बेचारे से कुछ ख्वाबों की नींद उड़ा ली है। रोज रोज आँखों तले सुना है आपने, एक ही सपना चले। हाँ हाँ प्लीज प्लीज। हाँ आँखों में जिस तरह ख्वाब का दिया जले, हो रोज रोज आँखों तले एक ही सपना चले। आँखों में रात भर दिले। सॉरी गाइस, ब्यूटीफुल सॉन्ग। कोई और गाना और सुनाता हूँ मैं आपको। और सुनाओ। हाँ जी। तुझे बिन जाने, ये भी सुना मैंने। बिन पहचाने, तुझे बिन जाने बिन पहचाने मैंने हृदय से लगाया, फिर भी न जाने क्यों मेरे दिल पे क्यों तुमको प्यार आया। मेरी भीगी भीगी सी पलकों पे रह गए जैसे मेरे सपने बिखर के, जले मन तेरा भी किसी के मिलन को, अनामिका तू भीतर से मेरी भीगी भीगी सी। मेरे महबूब गाने किशोरदा का आज देखिए। थैंक यू गाइस। किशोरदा का गाना थोड़ा सा हरिहरन साहब का रंग आएगा, क्योंकि मैंने उनको कॉपी किया थोड़ा सा, मतलब मैं कर नहीं सकता हूँ, इतनी हैसियत नहीं। ला 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 ला। तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं। तेरे बिना जिंदगी भी लेकिन जिंदगी ओ नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं। तुम जो कह दो तो आज की रात चांद डूबेगा नहीं, रात को रोक लो। तुम जो कह दो तो आज की रात चांद डूबेगा नहीं, रात को रोक लो। रात से की तो नहीं, तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, शिकवा नहीं,
शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, लारा। धन्यवाद। कुछ बहुत ही बढ़िया सा था इस छोले कुलचे में, सारे गाने लग गए। जितने से आपने छोले खाए हैं ना, इतने तो छोड़ देते लोग खाने में। मतलब आपने इतने से खाए हैं कर्ली टेल्स, कहीं कहीं आपके कुंडल खराब नहीं होते, खा लो थोड़ा सा। आप मेरे कर्ल्स की बात कर रहे हैं? ये मतलब नेचुरल है कि रोज उठ के डालने पड़ते हैं? डालने पड़ते हैं। अच्छा, काफी मेहनत का बहुत काम है। मेहनत है। आपकी स्ट्रगल को सलाम है। अब नेक्स्ट कहाँ जा रहे हैं आप? नेक्स्ट मेरा मन है, मैम नंतर हमको बोला, जब हम पहली बार प्रोफेशनल प्ले किया, मैंने नाटक किया कॉलेज से बाहर आके, तो पंजाब नाट्यशाला एक जगह है, मैं आप सबको वहाँ लेके चलता हूँ। चलिए। चलो। इतना प्यार मिलता है लोगों से आपको हमेशा, कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। दुनिया में आपको इतनी दुनिया प्यार दे रही है, कहीं पे भी चले जाओ आप, यू नो, पूरी दुनिया ही घर लगती है आपको। आप किसी के भी घर, ये तो खैर मेरा घर है ही अमृतसर। मैं हमेशा वो किस्सा सुनाता हूँ अपना। एक बार सिएटल में हम लोग पहली बार अमेरिका गए, 1 महीने का टूर था, तो एक आंटी आई, उनका बेटा डेंटिस्ट था वहाँ पे, तो पीछे ग्रीन रूम में आ गई। उन्होंने बोला, एक माता जी आपसे मिलना चाहती हैं। मेरा सेटलमेंट तो कोई रहता नहीं है। मिला तो इतना बड़ा बर्तन में साग बना के लेके आई वो, और रोटियां बना के लेके आई। कहती बेटा तुझे ना सिएटल में थोड़ा मुश्किल होगा इंडियन फूड, तो इसलिए मुझे पता था तू आ रहा है। मतलब ये बात है लाफ्टर चैलेंज 2007 में जब मैं उसका विनर बना सीजन का, उसके वेरी नेक्स्ट ईयर हम लोग गए, फिर तब की बात है। अब तो प्यार पता नहीं कितने गुना बढ़ गया है, शुक्र है ऊपर वाले का। पर आपको पहली बार, जो मेरा सवाल था, कब ऐसा लगा कि अब मैं मशहूर हो गया हूँ, मैं फेमस हो गया हूँ? मुझे ऑब्वियसली जब शुरुआत में मैंने जब यहाँ से रीजनल चैनल से की, MS1 चैनल आता था एक, उस पे हम लोग कॉमेडी शो करते थे, तो पंजाब में लोग जानने लगे थे थोड़ा थोड़ा, है ना, तो मज़ा आने लग गया था कि यार अब कुछ और करना है, नेशनल टीवी पे भी जाना है। तो फिर जब लाफ्टर चैलेंज गए, उसके बाद तो फिर वो न्यूज़ में आता ना, पूरा वो ब्लास्ट करके कि अमृतसर के कपिल शर्मा बने लाफ्टर चैलेंज के विनर, तो वो बड़ा, मैं बार न्यूज़ पे बैठ के देखी जाऊँ। फिर मैंने किसी को बोला, यार न्यूज़ की रिकॉर्डिंग मिल सकती है? देखो घर पे बैठ के कोई आएगा मेहमान तो उसके सामने लगा देंगे, उसको लगेगा अभी चल ही रही है न्यूज़ ना, तो बड़ा मज़ा आता था। ये अमृतसर कैंट है ना जगह एक, तो यहाँ पे ना मैं बाइक से जाता था रोज, तो यहाँ पे ना वो बना होता है ना जो जिसको क्या बोलते हैं उसको, फाटक टाइप, जो लकड़ी का लोहे का। तो हमेशा बाइक पे कभी लगा नहीं मेरे सिर पे, पर मैं जब भी निकलता था ना तो मैं ऐसे करके निकलता था, हालांकि वो काफी ऊंचा था, फिर भी मेरे सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं था कि ये लग ना जाए। उसके बाद मैंने गाड़ी ले ली और मैं गाड़ी में जा रहा हूँ, बाकी आप समझ ही गए ना, गाड़ी में भी मेरा ना एकदम से ऐसे हुआ, मैं अकेला ही था, मैं इतना हंसा, मैं क्या इतना स्टूपिड हूँ मैं। मेरा एक दोस्त था, वो कुत्तों से इतना डरता था, और उसकी हाइट थी 6 फीट 2 इंच। अच्छा। कुत्तों से बहुत ज्यादा डरता था वो। तो वो एक बार गाड़ी चला रहा था, वो सामने 5-6 कुत्ते आगे स्ट्रेट होंगे ना, तो उसने यहीं से स्टीयरिंग से अपने ना ऐसे पैर कर लिए। मतलब इतना डर सकता है कोई? मैं क्या यार, मुझे अपनी हरकत भी वैसी लगी कुछ। मैं भी डरती हूँ कुत्तों से बड़ा। तो यहाँ पे मैं पढ़ा हूँ 4th स्टैंडर्ड तक। ये वाला और ये नई बिल्डिंग बनी है, जो अच्छा। मैं आपको बता रहा था ना कि 127 साल पुराना है, वो मेन स्कूल है। 4th स्टैंडर्ड के बाद मैं वहाँ पे शिफ्ट हो गया था। अब ये जो रोड है, ये पूरा लगातार हम 25 मिनट तक, आधे घंटे तक जाएं तो पाकिस्तान शुरू हो जाता है। तो ये वाघा बॉर्डर रोड है। और वाघा बॉर्डर में गई हूँ, बहुत ही खूबसूरत जगह है, जो शाम को जो चेंज ऑफ गार्ड होता है, जो जी बहुत अच्छा होता है वो बड़ा जोश आ जाता है उसको देख के। ऐसा लगता है आर्मी में भर्ती हो जाए इसके बाद सीधा ही। मतलब वो एक्चुअली मोमेंट ऐसा होता है। ट्रू। तो मैं कोई हिंदी बॉलीवुड डायलॉग्स बोलूंगी। अच्छा जी। आपको मुझे इंग्लिश में बताने हैं उसको ओए ट्रांसलेट यार, करके। अच्छा। हाँ। आपको कैसे लगा कि मैं ये बड़ा अच्छे से करूंगा? आप मजा लेना चाहती ना मेरी इंग्लिश का? यकीन है आप अच्छा करेंगे इसका। ठीक है जी। ठीक है। सबसे पहला, आओ तुम्हें सिखाऊं अंडे का फंडा। लेट मी टीच यू अंडास फंडा। फंडा की इंग्लिश क्या होगी? मेरी पहले से इंप्रूव हुई है, पर हाँ। अच्छा। ओके। ये दुनिया पित्तल दी हूँ, बेबी डॉल में सोने दी। दिस वर्ल्ड इज मेड ऑफ ब्रास एंड क्या मैं बेबी डॉल सोने दी। हाँ, सो आई एम मेड ऑफ गोल्ड। बाबी डॉल क्या बोले? बेबी डॉल। हाँ। नजर के सामने, जिगर के पास। Close to eyes and very close to your pancreas. क्या?
जिगर कैन बी जिगर लिवर। क्या? अच्छा जिगर लिवर, ओके। आशिक भी हूँ, कातिल भी हूँ। ओह, आई एम मल्टी टैलेंटेड। ये है जी नाटशाला, अच्छा। जहाँ पे मैंने अपना पहला प्रोफेशनल प्ले किया है। तो यहाँ से आपको बड़े मतलब आर्टिस्ट जो हैं पंजाब के निकले हैं। सर सत श्री अकाल, मैम बराड़ साहब। वेलकम वेलकम। मजा आ गया मैनू अच्छी का। मैं क्या मैं सर एक काम में करनी है, बॉम्बे तो आए ने शूट करने। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। बराड़ साहब नंदिता दास जी ने तुसी आप भी आपको एक रेसन चल रही है देख। चलो 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 बराड़ साहब। इतना अच्छा लगता है ना इस लोग तो हमारे मैम पंजाब के जो गांव होते हैं ना, जैसे मम्मी का मैं जाता था तो ये लेप जो होता है ना ठंडा भी होता है। और हाँ अच्छा, इसके कॉस्टिक्स जो है ना बाहर वो जो रोड साइड एक काफी नॉइजी एरिया ये है जी हमारी स्टेज करते हैं। मजेदार, जहाँ वाह क्या बात दरवाजा है। देख रही हेलो जी बच्चों, हाउ आर यू? सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल, सत श्री अकाल। किद्दां किद्दां मनप्रीत ठीक है? Sure, sure. ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਵਾਂ, ਇਹ ਕੁੜੀ ਇੰਨੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਐਕਟਰ ਹੈ ਮੈਮ। यही है वो स्टेज जहाँ कपिल शर्मा किसी टाइम पर यहाँ पर एक्ट किया करते थे। एंड नाउ यू सी हिम ऑन ऑल द टेलीविजन स्क्रीन्स अक्रॉस इंडिया। दिस इज अमृतसर फॉर यू। तो ये आपका असली स्कूल था। ये जब हाँ तो अब देखा कितनी खूबसूरत बात थी। वो जो लड़की छोटी सी प्ले कर रही हाँ है जी। उसका बेटा भी साथ में थिएटर कर रहे हैं। यही बच्चे आगे चल के कुछ ना कुछ। बिल्कुल। ये बड़ी खूबसूरत बात है। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਮਾਲ ਹੈ। पूरे हिंदुस्तान में कमाल है। ਨਾਟਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ हाँ ਮਿਰਚ जी। ਮਸਾਲਾ हाँ बड़ा सोहना नाटक सीखो। ਚੱਲਦੇ ਆ ਕਿੰਨੇ 100 ਸ਼ੂਟ ਕਰਦੇ। You know, we all see the nice part of being famous, but as you can see, he's constantly mobbed. कितने सारे लोग आ रहे हैं हमेशा फोटोज लेने के लिए। मुझे लगता है 5 मिनट यहाँ छोड़ दिया ना, लोग कहेंगे अमृतसर ही रह जाओ। थैंक यू मेरा वीर, शुक्रिया। आ जाओ चलो जी। कम है आप प्लीज गाड़ी में आ जाओ। हाँ जी। चल प्रसाद, we'll go and sit। चले चलो चलो। आ जाओ आ जाओ। कितने ਤੁਹਾਡਾ कैमरा? और ग्रुप में आ जाओ। एक ग्रुप में आ जाओ। तो फिर मैं कॉलेज के बाद यहाँ पे जॉब करता था शाम को 4 से लेके रात को 12 बजे तक। 2 हाँ ऐसे 8-10 घंटे की ड्यूटी होती थी। तो वहाँ पे मैं क्योंकि वो सारा उसका इंचार्ज था मैं। हाँ। तो टेबल तो खाली रहते थे बीच में, कभी कोई बुक हो गया तो ये तो मैं खुद इतना खेलता रहा कि उसमें मैं इतना एक्सपर्ट हो गया ना। उसके बाद फिर बहुत सारे सीखने भी आते थे। तो फिर वो होता था ना कि लूजर टू पे, मतलब जो हारेगा वो पैसे देगा। तो ऐसे ऐसे करके वही मतलब कितनी सैलरी हुआ करती थी आपकी वहाँ? आई थिंक 1600 रुपए थी शायद। अच्छा। हाँ। आपकी पहली कमाई याद है आपको? हाँ 500 रुपया। कहाँ पर? पीसीओ पे। अच्छा। महीने का मिलता था आपको? महीने 500? का मतलब वो इसलिए क्योंकि कम टाइम के लिए, क्योंकि उस समय ना आई थिंक सुबह 4 से लेके 6 बजे तक, हम मुझे पूरा याद नहीं है, जो ISD रेट्स होते ना हाँ जी, इंटरनेशनल कॉल के, तो वो हाफ होते थे। कम होते थे रात हाँ रात को 11 बजे के बाद। तो मैं रात को 11 से 10 से 1 बजे तक 3 घंटे। और फिर सुबह उठ के एक बार 5 से लेके 7 बजे तक, ऐसा कुछ प्रॉपर मुझे याद नहीं है, 4 से 7 ऐसे। और आप तभी स्कूल में थे जब आप PCO में काम करते थे या उस समय एक्चुअली मैंने छोटे छोटे काफ़ी काम किए। जैसे 10th के एग्जाम दिए तो उसके बाद नेक्स्ट सेशन शुरू होने में आपके पास 3 महीने हैं। हाँ। तो यहाँ पे जहाँ पे एयरपोर्ट पे आप लैंड किए हो वहाँ पे कपड़े की मिलें बहुत होती थी। अच्छा। कपड़े की प्रिंटिंग का काम अमृतसर में उस समय चरम पे था। अभी तो टूरिज्म मेन हो गया यहाँ पे। तो कपड़े की मिल में 3 महीने काम किया। तो इतनी भयंकर गर्मी होती है ना उसमें, कि वो जो प्रवासी मजदूर आते हैं ना बाहर से काम करना, वो भी भाग जाते हैं अपने गाँव। तो हम क्योंकि बच्चे थे, 14 साल की उम्र थी, तो हमें था कि यार 900 रुपये मिलेगा, मतलब 30 दिन का 900 रुपये मिलेगा। तो था कि यार 900 रुपये मतलब 94 में तो बड़ा मज़ा आता था।
मतलब ऐसा कोई प्रेशर नहीं था घर से कि काम करो, पर वो कमाना, पैसे, अपना म्यूजिक सिस्टम ले लिया अपने लिए, कोई चीज़ें ले ली, मम्मी को कुछ ले दिया, तो अच्छा लगता था। तो आपको पैसे कमाने का बहुत शौक था? कभी ऐसा नहीं, होता मुझे था कि घर से मांगने में शर्म आती थी, मतलब अच्छा। एक होता ना कि यार इस तरफ हाँ, मतलब आप थोड़े से भी अपने आप को, तो आपको थोड़ी ना लगता है कि आप 14 साल के ही हो, भी बच्चे हो, उस समय तो लगता था यार हम बड़े हो गए, हम घर से नहीं लेने पैसे। हम लोग ना मिडिल क्लास जैसे होते हैं ना, हम लोग तब भी बालिग हो जाते हैं जब हमें पता चलता है ना कि हमारे बाप की इनकम जो है घर के खर्चों से कम है, तो फिर आप अपने आप की जिम्मेदारी कहीं ना कहीं से आ जाती। तो ये पुलिस क्वार्टर है जहाँ पे हम रहते रहे बचपन में। अच्छा। और उसके बाद फिर हम कहीं शिफ्ट हो गए, फिर वापस इधर आए, वो पीछे वाइट क्वार्टर है, ऐसे ही लेना। अमित आगे ले चल यार, वो गैरेज मैंने बनाया था, आज तक वहीं बना हुआ है। अच्छा। गाड़ी ली थी 3.5 लाख की सेकंड हैंड, ये वाला जो बना हुआ है। हाँ। तो ये मैंने बनाया था 16 साल पहले, आज भी है। वाह। अच्छा। तो ये हमारा ऊपर घर है, ऐसे निकल के देखते हैं। ये 147 क्वार्टर नंबर था ना जो, तो यहाँ पे पर अच्छा जी, 147 नीचे 145 है, फिर फर्स्ट फ्लोर 146, फिर यहाँ कितने 147। साल रहे थे आप? यहाँ रहा हूँ मैं एक्चुअली, पीछे क्वार्टर में बचपन सारा वहीं पे निकला, फिर कहीं और शिफ्ट हो गए। 99 से लेके फिर हम लोग रहे हैं कोई 2009 तक, 10 साल है ना। और इन गलियों की कोई याद है, यहाँ क्रिकेट खेलना, गली डंडा नहीं, खेलना क्योंकि जब यहाँ पे आए ना हम लोग, तो तब तक मैं थिएटर करना शुरू कर चुका था। अच्छा। तो फिर यहाँ पे मैं, मम्मी रहती थी, भाई रहते थे मेरे, और मेरी बहन, पापा का देहांत हो गया 2004 में। फिर मैं ज़्यादा बाहर रहने लग गया एक्चुअली। यहाँ से जलंधर मैंने कॉलेज में एडमिशन ले लिया, फिर प्लेस करने जाते थे, जैसे आपने अभी देखा। कभी दिल्ली चले गए, दिल्ली में थोड़ा समय रहा। सो बस यही है। CRPF की बटालियन थी एक यहाँ पे, तो वो यहाँ पे ना वो टेंट टाइप लगा होता था इस एरिया में। अच्छा। तो वो फिल्में देखते थे, रिक्रिएशन सेंटर उनका। तो वो मेरी अपनी दोस्ती थी, बच्चे थे, हम सबको जानते थे। हाँ जी। तो वो हमेशा एक टीवी लगा के सारे जवान बैठ के फिल्में देखते थे। तो मैं भी वहाँ पे बैठ के कभी कभी उनके साथ फिल्म देख लेना, चाय पिला देते थे हमें, क्योंकि सारे पुलिस वालों के बच्चे घूमने फिरने आ पर जाते आप यहाँ पर हमेशा पुलिस वालों के बीच में रहते थे, आपने कभी ये नहीं सोचा कि मैं बड़ा होकर पुलिस वाला बनूंगा? हाँ बिल्कुल, मैंने बड़ी बार टेस्ट दिए। मैंने, मेरे भाई ने, मेरा भाई पुलिस में अभी भी। अच्छा। हाँ, तो मैंने बड़े मैंने कोशिश की उस समय, डिफरेंट है ना। आर्मी में भी कोशिश की, BSF के भी भर्ती के लिए गए हम लोग। अच्छा। हाँ, बहुत सारे ऐसे काम किए। फिर क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, रिजेक्ट। तो ये सब छोड़कर जब आप मुंबई गए, तब कल्चर शॉक नहीं लगा? वहाँ के लोग, सब कुछ बहुत अलग है मुंबई में। मुंबई में हाँ, ऑब्वियसली वक्त नहीं है, उस शहर में सब बिजी होते हैं। यहाँ पे वक्त ही वक्त है लोगों के पास। अब तो यहाँ पे खैर थोड़ी बहुत चीज़ें तो बदल गई हैं, पर हाँ, जैसे ना अपने यहाँ पे एक बड़ी वो खूबसूरत बात है, यहाँ पे किसी को अगर आपने मिलने जाना है, अब तो खैर मोबाइल फ़ोन आ गए तो आप फ़ोन कर लेते हो, अपॉइंटमेंट वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, सीधा पहुँच जाते हैं। मतलब आपको इनिशियल डेज याद है अपने मुंबई में क्या खाया था? यहाँ तो आप छोले कुलचे खा रहे हैं, वहाँ वड़ा पाव खाया था आपने, और पसंद आया या नहीं? नहीं, वड़ा पाव अच्छा है, बहुत अच्छा है, क्योंकि वो जब पहली बार बॉम्बे गए ना हम लोग, तब भी वही ग्रेजुएशन जब फाइनल ईयर के एग्जाम दिए, तो फिर वही कि अगला सेशन शुरू होने से पहले 3 महीने है, तो फिर हम लोग गए। तो हम लोग मीरा रोड में रहते थे। अच्छा। तो मीरा रोड में मतलब वहाँ पे पानी भी आधा घंटा ही आता था उस समय। तो अब तो खैर मीरा रोड तो कितना डेवलप हो गया। तो हाँ, वड़ा पाव बहुत खाते थे हम लोग। तो वो 3 महीने कहाँ काम किया था आपने? बस ऐसे ही घूमने आए थे या कुछ? नहीं, कुछ स्ट्रगल करने आए थे हम। हमें लगा कि हम कुछ कर लेंगे 3 महीने में, पर वही है, फिर करते रहे इधर उधर। मतलब ज़्यादा पता नहीं था उस समय, मैं 21 साल का था। हाँ। तो तब मुझे ये नहीं पता था कि मतलब किसी को अप्रोच कैसे करना है, फोटो शूट करवाना होता है, प्रोडक्शन हाउस में जाके आपको अपनी फोटोग्राफ्स देनी होती हैं, वो सब पता नहीं था। पर हाँ, ऐसे ही बस घूम फिर के आ गए, ये समझ लो। जुहू सुना हुआ था हमने फिल्मों में, जुहू चले जाते थे, तो जुहू से घूम फिर के वापस आए ना। 3 महीने ऐसे ही निकल गए बॉम्बे में। तो फिर वापस 2007 में गए हम लोग, फिर लाफ्टर चैलेंज के लिए। उसके बाद तो फिर अपने जब इंडस्ट्री में इतना वक्त निकाल लिया है, आपके हिसाब से, आई एम सीइंग आप कहाँ से आए हैं, आपका घर कौन सा था, टू वेयर यू आर नाउ, टचवुड बहुत ही खूबसूरत जर्नी रही है आपकी। मैं ये जानना चाहूँगी आपके मुताबिक कौन सी ऐसी चीज़ है जो एक इंसान को सक्सेसफुल बनाती है? क्या है वो हार्ड वर्क, क्या है वो आपका टैलेंट, क्या है वो आपकी किस्मत? मुझे लगता है सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन ही है, आई थिंक। मेहनत का तो कोई अल्टरनेट है नहीं, यू नो।
आज आप अपने शो के लिए कितनी मेहनत करते हो। तो हर कोई मेहनत पर कभी कभी मैं देखता हूँ यार, यहाँ पे बुजुर्ग किसी आदमी को रिक्शा चलाते हुए देखता हूँ तो मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा मेहनत तो नहीं कर रहे हम। इस एज में जब 58-60 में आदमी सरकारी नौकरी से रिटायर हो जाता है, कोई 65 की उम्र में कोई रिक्शा चला रहा है, तो वो देख के बड़ा मन को कुछ होता है। मुझे लगता है यार इनसे ज़्यादा मेहनत तो नहीं कर रहे हम, पर ये शुक्र है ऊपर वाले का। मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि हम लोग ब्लेस्ड है कि जो हमारा शौक है वही हमारा प्रोफेशन बन गया। कम से कम जब आप अपना मनपसंद काम कर रहे हो ना, फिर आपको काम जैसा लगता नहीं है। सो मैं उस मामले में बड़ा ब्लेस्ड रहा हूँ हमेशा ही, कि जो सोचा था मतलब कि हम कुछ करेंगे इस फील्ड में, आज धीरे धीरे देख लो। मतलब कॉमेडी तो चलो खैर बाई चांस हुई शुरू, और फिर वही ठप्पा लग जाता है कि अच्छा ये आप कॉमेडी ही करते हैं। अभी जब नई फिल्म का जब ट्रेलर आया तो सबने लगा अच्छा ये मतलब सीरियस भी कर सकता है। मैं कह यार मतलब सीरियस कॉमेडी भी बड़ा सीरियस बिजनेस है। हाँ, मतलब नॉन सीरियस तरीके से करोगे तो नहीं होगी। मुझे लगता है कॉमेडी हंसाना किसी को बहुत मुश्किल है। और आज के दौर में आपको पता है स्ट्रेस कितना है लोगों में। हाँ। बिना वजह ही टेंशन लेके घूम रहे हैं लोग। सो हाँ होता है मुश्किल, पर तो मेरे शहर का एक कल्चर ही है यहाँ पे, मतलब हंसी मजाक। तो अब मेरी मम्मी को मिलना कभी, अभी मुंबई में कभी आपको मिलवाऊंगा, उनकी हाँ माइक उनके आगे कर दोगे तो फिर वो चुप हो जाएंगे, फिर उनको समझ कॉन्शियस हो जाएंगी। पर बहुत उनकी बातें, कल्चर ही है यहाँ का, मजाक किया। हाँ क्योंकि अब ये देख लो ना, अब सोशल मीडिया अब आ गया, इंस्टाग्राम आ गया और ये सब चीजें, हम लोग आप वहीं लग गए। आज हम चलो शो के लिए बात कर रहे हैं, अगर हम शायद बात नहीं कर रहे होते तो कहीं ना कहीं आप अपने फोन पे लगी होती। मैं उन दिनों स्मार्टफोन तो थे नहीं, आज से 20-22 साल पहले। छोटे शहरों में भी आपको मिलेगा, बुजुर्ग लोग बैठ के बातें करते हैं शाम को, तो एक दूसरे के साथ बातें करनी, एक दूसरे के बारे में जानना, तेरे घर कौन आया, अच्छा पुआ आई है, कहाँ से आई, अम्बाला से आई, अच्छा। तो मतलब पड़ोसियों के रिश्तेदारों तक को जानते थे लोग। आजकल स्पेशली अगर हम मुंबई की बात करें तो मेरे फ्लोर पे, जब मैं पहले घर में रहता था, उस फ्लोर पे 4 घर थे, हमें पता ही नहीं चलता था कभी कौन आया कभी कौन गया, क्योंकि आए अपना घर खोला, सो गए, फिर सुबह उठ के निकल गए। सो वो पर मैं अपना कोटा पूरा कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे शो में मेरा काम ही यही है, लोग अलग अलग जगह से आते हैं, तो है ना, तो मैं अपना वो जो पुरानी आते हैं ना अपनी, वो मैं अपनी शो पे मेरे को मजा। और मैं देख रही हूँ आपके आसपास जितने लोग हैं, आप सबको कई सालों से जानते हैं। ले देखे ना, मैं आपको एक बात बोलूँ, सिर्फ मेमोरीज हैं जिनको आप चेरिश करते हो, यू नो, फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। कभी भी आप, मुझे नहीं लगता है कोई यार दोस्त मिलेगा या कोई बाहर से, मेरे कोई यार दोस्त अमेरिका कनाडा में, कभी मैं उनको ये पूछूंगा या वो मुझे पूछेंगे कि कितना कमा रहा है ना, क्या सभी यही पूछते हैं, मतलब और सुना घर परिवार क्या है। याद है कॉलेज में हम लोग एक बार पिकनिक पे गए थे, यही बातें होती ना, तो यही है दौलत मेन। तो बस उसी का ही मजा लेते रहते हैं। जो आपकी नई फिल्म आ रही है जी, डिलीवरी बॉय पर, तो आपको पहले तो इतना सीरियस रोल में हमने देखा नहीं है। हाँ। ये कॉमेडी मूवी है नहीं, है ना? बिल्कुल कॉमेडी नहीं, कॉमेडी मूवी नहीं है, पर हाँ आपको कहीं कहीं हंसी भी आएगी। जैसी एक लाइफ होती है, हमारी लाइफ में कभी हम खुश होते हैं, कभी उदास होते हैं, तो वो सारे मूड आपको उस फिल्म में दिखेंगे। बहुत अच्छी फिल्म बनाई है एक्चुअली, जनरली। मतलब मैं भूल जाता हूँ कभी कभी, मैं भी उसमें हूँ तो मैं तारीफ करने लग जाता हूँ खुद ही, तो लोगों को ये ना लगे अपनी फिल्म की खुद ही तारीफ करी यार, बहुत अच्छी बनाई। पर जनरली नंदिता मतलब इतनी कमाल की डायरेक्टर है, तो बड़ी अच्छी मूवी बनाई है उन्होंने। पर उन्होंने आपको क्यों चुना ऐसे रोल के लिए? बिकॉज डोंट यू थिंक एक स्टीरियोटाइप सा हो जाता है, क्योंकि आपने कई सारी मूवीज की है, उससे पहले भी काफी कॉमेडी जॉनर में रही है। मुझे ऐसा लगा कि बड़ी अच्छी जौहरी है, इनको हीरो की तरह है। तो उन्होंने एक्चुअली मेरा शो भी नहीं देखा था, पता है? Really? अच्छा। हाँ, उन्होंने कहा कि मैं और करण जौहर एक बार फिल्म फेयर पे होस्ट कर रहे थे, तो उन्होंने बोला कि मैंने आपका वो क्लिप देखा सोशल मीडिया पे, तो आप मुझे बड़े नेचुरल लगे। तो मुझे लगा कि ये बंदा इतना नेचुरल है स्टेज पे, तो ये मेरे कैरेक्टर के लिए भी ठीक है, और पब्लिक से कनेक्ट भी करता है, यू नो। हर शनिवार लोगों के घर में हम आते हैं फ्री में, तो उन्होंने सोचा ऐसा, और आई होप कि उनको अपने इस डिसीजन पे पछतावा नहीं। नहीं, आई एम श्योर नहीं होगा। पर ये डिलीवरी बॉय, व्हाई दैट एज अ सब्जेक्ट, क्या इसमें डिस्कस होने वाला है इस मूवी में? इसमें बेसिकली एक आदमी की, उसके परिवार की कहानी है, जो 4 दिन की कहानी है। अच्छा। तो एक बंदा है जो यू नो पेंडेमिक में यूनिवर्सली लोगों की नौकरियां गई, तो वैसा ही एक ये कैरेक्टर है जो शायद किसी यू नो फैक्ट्री में सुपरवाइज़र था, उसकी जॉब चली जाती है, और फिर ये मजबूरी में एक डिलीवरी बॉय का काम करता है, क्योंकि अगर आपके पास बाइक है या साइकिल है तो आप इस ऐप के ज़रिए आप पैसा कमा सकते हैं, मतलब। अच्छा। तो फिर उस 4 दिन की कहानी है कि कैसे नया नया उस नौकरी में है, मेहनत बहुत कर रहा है, बच्चे भी, एक होता ना हर इंसान की
चाहे वो जिस भी लेवल पे काम कर रहा है, उसको एक मन में जरूर होता है कि मैं अपने बच्चों को आगे बेटर परवरिश दूं, अच्छे स्कूल में पढ़ाऊं। तो ऐसे ही इंसान की कहानी है, अच्छी है। ये थोड़ा नया बना है अमृतसर, पॉश सा लग रहा है। ये थोड़ा आपको कनाडा टाइप फीलिंग देता है। देखो आप सड़कें देखो, तो ये देखो चौड़ी सड़कें हैं, लोग वॉक करते हैं। ये चीज़ मैं मिस करता हूँ कभी कभी। आपने बताया नहीं, आपको सरप्राइज देना था। हाय सुमायरा। तो ये अभी मैं आपको लेके जा रहा हूँ क्रिस्टल चौक। ओके। वहाँ पे मैं आपको खिलाऊंगा कुल्फी। आपने सुना ना? तो पंजाब है तो ऑब्वियसली कुल्फा होगा, यहाँ पे उसका नाम बोलते हैं कुल्फा। तो उसमें बड़ी सारी चीज़ें होती हैं। अच्छा। मैं आपको दिखाऊंगा, पहले टेस्ट करना, ठीक है। फिर आप बताना आपको कैसा लगा। तो मैं आपको कभी ऐसा डर लगता है कि आज सक्सेसफुल हैं, कल नहीं रहे, या कोई इनसिक्योरिटी? बिकॉज आपने एक वैसा भी फेज देखा है जहां आप कुछ नहीं कर रहे थे या डिप्रेशन से गुजर रहे थे। जी। What do you have to say about that? मुझे लगता है जितनी पढ़ाई की ना आज तक, जो भी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, जो भी जितना भी, सबसे जो इम्पोर्टेंट पढ़ाई हुई ना, उसी फेस में हुई। तो कभी ऐसा नहीं लगा, क्योंकि जितना सोच के गए थे हम लोग, उससे कहीं ज़्यादा भगवान ने दे दिया। सो ऐसा कभी इनसिक्योरिटी आई नहीं मन में। पर हाँ, उस फेस के बाद इतनी सारी चीज़ें सीखने को मिल गई। आई थिंक ऐसा जब फेस आता है ना, अदरवाइज आप अपनी लाइफ में भागदौड़ में इतना बिजी हो, आप सिर्फ काम कर रहे हो, आपको दाएं बाएं देखने की फुर्सत ही नहीं है, आपको पता ही नहीं चलता है कि सही डायरेक्शन में जा रहे हो या नहीं जा रहे हो। किसी ने एक गाली दी, मैं 4 देता था पहले। तो फिर अब मुझे लगा कि यार उस आदमी के पास तो कोई शायद काम नहीं है, इसलिए मुझे गालियां दे रहा है। मैं क्यों, मतलब एनर्जी वेस्ट, मैं क्यों डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ? सो जिंदगी के साथ ही हैं सारी चीज़ें। प्यार करने वाले ज़्यादा हैं, आप देख ही रहे हो। सो एक आध अगर आदमी, और हो सकता है कई बार कोई अटेंशन लेने के लिए आपको ऐसे कुछ लिख देता है। हाँ जी। और शादी के बाद लाइफ कैसे रही है? शादी के बाद टचवुड बहुत ही बदलाव आ गया। अच्छा। एक ठहराव आ जाता है आपकी लाइफ में। और ये देखिए हैंडीक्राफ्ट फेयर लगा हुआ। तो हाँ, मतलब शादी के बाद बहुत ज़्यादा बदलाव आया, एक डिसिप्लिन आ गया लाइफ में। फिर बच्चों के बाद और ज़्यादा डिसिप्लिन हो जाते हो आप, जब आपको लगता है कि यार दो छोटी छोटी जिम्मेदारियाँ हैं आपकी, इनको आपने अच्छे से इनकी परवरिश करनी है। मैं तो पहला भी इतना सोशल नहीं रहा हूँ, मतलब घर से स्टूडियो, स्टूडियो से घर या ऑफिस, ये 3 ही लोकेशन रही। अब मेरा वक्त ज़्यादा बच्चों के साथ ही होता है घर पे। आपकी लव स्टोरी क्या है? कैसे मिले थे आप? मैं एपीजे कॉलेज जलंधर में मुझे एडमिशन मिल गया। अच्छा। थोड़ा महंगा वाला कॉलेज नहीं होता जो, तो वहाँ पे वो इसलिए मिल गया क्योंकि यहाँ पे हम लोग थिएटर करते थे, तो बड़े प्राइज जीते हमने अपने कॉलेज के लिए। अच्छा। तो ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने बोला कि आप हमारे कॉलेज की तरफ से कम्पीट करोगे, हम आपकी फीस माफ़ कर देंगे। मैंने कहा ठीक है, इतना हमारा सपना ही होता था, उस कॉलेज को देखते थे हम। उनकी बसें भी बड़ी अच्छी आती थी, हमारी तो कोई बस भी नहीं होती थी कॉलेज की, ऑटो का भी भाड़ा नहीं देते थे, हम तो ऐसे चले जाते थे। तो फिर उस कॉलेज चले गए। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया, काम करने का मेरे को थोड़ा शौक था, अपनी पॉकेट मनी कुछ ना कुछ कमाते रहना। तो मैंने अपनी प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट की, मैं गर्ल्स कॉलेज में जाके, क्योंकि थोड़ी जान पहचान हो गई थी, तो मैंने कहा मैं उनको प्ले करवा सकता हूँ जाके, मुझे पैसे मिल जाएंगे। तो मैम ने कहा कि 2 फेस्टिवल होते हैं, गर्ल्स का अलग होता है, बॉयज़ का अलग होता है। फिर जो उसमें विनर होती हैं गर्ल्स, फिर जो बॉयज़ में जो पहली 2 पोजीशंस आती हैं, फर्स्ट सेकंड, फिर उनका आपस में होता है। तो उन्होंने बोला कि जो जोनल यूथ फेस्टिवल है, जिसमें गर्ल्स का अलग होगा, उसमें तो तैयारी करवा सकता है, फाइनल में क्योंकि तुम भी कम्पीट कर रहे हो। तो उसमें मैंने कहा ठीक है। तो मैंने गिन्नी को तैयार करवाया, गिन्नी आ गई गर्ल्स में फर्स्ट। अच्छा। इस तरह बॉयज़ में मैं आ गया फर्स्ट। तो ऐसे भी होता था। हाँ। फिर फाइनल में लेकिन मैं ही फर्स्ट आया ऑब्वियसली। बस फिर ऐसे ही उनके कॉलेज लाइफ में तो वो फर्स्ट आ गए। लाइफ में वो तो फिर हर काम फर्स्ट है ना, बीवी तो फिर बीवी है। बिल्कुल। तो आप कई सालों से जानते हैं उनको? जी। कितने साल? 2005 से। ओके। पर उस समय मतलब ये नहीं था कि शादी हो जाएगी हमारी शायद, क्योंकि वो बड़े अच्छी फैमिली से बिलोंग करती थी। और आपको पता है ना, आज की डेट में भी, मतलब 20 साल पहले, आज भी लोगों, चाहे पढ़ पाऊँ या ना पढ़ पाऊँ, वो बात की बात है, पर कभी टाइम मिलता तो ज़रूर करता हूँ। म्यूज़िक मुझे सुनना बहुत अच्छा लगता है। ट्रैवलिंग मुझे लगता है कि जितना इंसान को अगर वो कर सकता है लाइफ में, अगर कभी मौका मिले तो ज़रूर ट्रैवल करना चाहिए।
सीखते बहुत हो आप ट्रैवलिंग से। आपको अपना पहला इंटरनेशनल ट्रिप याद है? कहाँ गए थे और क्या हुआ? हाँ, मलेशिया में गया था फर्स्ट टाइम। ये देखो A1 कुल्फा लिखा हुआ ना, जो कुल्फा लिखा ही कुल्फी भी कुल्फा नहीं, है। कुल्फा मतलब आप इमेजिन कर सकते हो कि इसका साइज क्या होगा। हाँ, मलेशिया बोलते हैं, मलेशिया में शो है तो आप करेंगे? मैं कहा बिल्कुल करूँगा। तो आप बिजनेस क्लास लेंगे कि इकोनॉमी में? इकोनॉमी। मुझे था कि मैं बिजनेस मांग लिया तो मना ही ना कर दे मुझे। अच्छा। मैं नहीं इकोनॉमी में जाता हूँ जी, मुझे बिजनेस अच्छा नहीं लगता। तो पहला शो मेरा मलेशिया में था, कॉर्पोरेट इवेंट था एक। हाँ। तो उसके बाद तो खैर बहुत ट्रिप्स किए। तो कुछ अलग लगा जब गए? खाना तो हाँ। मलेशिया का बहुत ही अलग है। मतलब खाना तो खैर हमें कभी पसंद ही नहीं आ सकता। आप अमृतसर वालों को तो मतलब यू नो दिल्ली चले जाए तो हमें लगता है कि यार खाने का टेस्ट थोड़ा बदल गया है। इमेजिन मलेशिया। हाँ, तो मलेशिया में हाँ, पर वैसे वहाँ पे भी मुझे ना पाकिस्तानी लड़के मिल गए थे। अच्छा। हाँ, तो 2-3 दिन रहा मैं। एक दिन मुझे किसी ने बोला कि यार ये पाकिस्तानी लड़के हैं, तो वही मतलब फ्लेवर अपना खाने का सेम ही है, लाहौर वालों का भी। तो मैंने कहा चलो चलते हैं। तो एक दिन खाया रात को, फिर मैं बाकी 2 दिन भी उनको मैं कहा यार मेरे को नंबर दे दो अपना। पता नहीं मलेशिया में कहाँ और मिलेगा। फिर मैं 3 दिन रहा, तीनों दिन वहाँ से खाना खाया। अब तो खैर यूनिवर्सली आपको इंडियन फूड मिल जाता है। हाँ, टेस्ट मिले ना मिले वो अलग बात है। यार ये ऑर्डर किया किसने कि हम सब शूट ही कर रहे हैं। एक क्या है बाहर चक्कर मारना। मेरे को केसर वाला चलता आ रहा है वो वाला। कौन सा चलता आ रहा है? शुरू से एक को चलता आ रहा है रेगुलर। अच्छा, ट्राइड एंड टेस्टेड हो। अच्छा ऐसे जब बन रहा हो तो वेट नहीं होती ना कि फटाफट हमारे मुंह में डाल दे बस। होता है। ओह, ये है पता कौन सा सामान कि ये खा के तो बस सो ही जाओ और कोई आपकी कमिटमेंट मीटिंग नहीं होनी चाहिए। खत्म इसके बाद। हाँ, हम तो गाड़ी में चले, है ना? चलो जी, मेरे को ना बड़ी वो होता है, जब मैं किसी को तारीफ कर दूं ना ज्यादा, फिर मुझे होता है कि अच्छा ये खाएंगे तो इसका रिजल्ट क्या होगा, मतलब और क्या? अगर पसंद नहीं आया तो फिर इसलिए मुझे माफ कर देना, किसी को बताना मत जाके। बहुत अच्छा है, मैं हमेशा आऊंगी यहाँ पर। कुल्फा, देखो आप कितनी इट्स सो गुड, हाईली रिकमेंडेड। जब भी आप अमृतसर आए। आज ना आपने मुझे बहुत अच्छी अच्छी जगहों पर आपने खिलाया। टाइम नहीं था हमारे पास, बहुत कम वरना टाइम और था। भी है जगह यहाँ पर आपकी फेवरेट। 15 दिन रहो और एक बार भी घर का नहीं खाओ, तब जाके शायद आप कह सकती हैं कि आपने अमृतसर के खाने का कुछ ट्राई किया है। तो आज तो फुल कैलोरीज आप वैसे। यार मैं, हाँ मेरे को लग रहा है प्रमोशन में मुंह सुजा के जाऊंगा। अमृतसर आ गए। अच्छा, मुंबई में आपको कोई जगह है जो आपको पसंद है, जहाँ आप जाते हैं हमेशा कुछ यार मैं सच्ची बताऊं, मैं मुंबई में एक्चुअली मैंने बहुत कम ही खाया बाहर का। जो कभी खाने का होता है मन तो वर्सोवा में एक समोसे वाले हैं। अच्छा। अंकल वो देसी घी के समोसे बनाते हैं, कभी कभी मन हो तो खा लेता हूँ। और ज्यादा मुझे एक्चुअली पता नहीं है। बड़े मियाँ कबाब खाने जाते थे पहले पर वो दूर इतना है कि टाउन जाओ आप 2 घंटे, जब कबाब खा के वापस आओ आते हैं तो फिर भूख लग जाए। हाँ। या फिर हाजी अली के बाद वो जो आइसक्रीम का मिलता है ना, पर वो भी मतलब हैवी बहुत होता है। हाँ, इतने सारे नट्स डाल के। तो आज तो हमने बहुत ही ज्यादा एंजॉय किया अमृतसर घूमकर और ये नई नई जगहों के बारे में जानकर। नो बेटर गाइड देन अ लोकल गाइड, सो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच एंड आई एम हैप्पी कि आप लोग आए और आप लोगों को अच्छा लगा खाना। नहीं तो बड़ा डर होता है कि आप किसी को अपने शहर में इनवाइट करो और फिर वो बोले कि ये क्या खिला दिया। सही बात। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा शो है आपका। काश मैं भी ऐसा शो करूं कि खाना पीना है, घूमना है, बातें करनी है। तो ये जो आप 5.5 लाख कैलोरीज का हमने खाया, नहीं मजाक कर रहा हूँ, इतनी नहीं होगी, पर कभी कभार चलता है। कौन सा रोज अमृतसर आ रहे हैं? सही बात है, बिल्कुल। So, 5 किलो पुट ऑन करना बनता है। हाँ बनता है, वो मतलब एक दिन में तो क्या ही होगा। थैंक यू सो मच काम्या, थैंक यू। आज आपकी वजह से एक्चुअली मैं भी घूम आया हूँ काफ़ी जगह। ये मैं भाई कर्ली टेल्स के वैसे तो हर एपिसोड की बात करें अपनी एक निराली बात होती है, लेकिन क्योंकि आज के एपिसोड में कपिल शर्मा थे तो जिस तरह उन्होंने जो है घुमाया है अमृतसर, उन्हें ख़ासतौर पर मैं अगर ख़ासतौर पर नाश्ते की बात करूं तो जिस तरह उन्होंने नाश्ते की तारीफ़ की है ना, तो मुझे एक चीज़ जो है ना बीच में महसूस भी हुई कि लाहौर का और अमृतसर का नाश्ता जो है ना वो कहीं मिलता जुलता है। बिल्कुल, जब उन्होंने मलेशिया वाली बात की तो मुझे ये आइडिया हुआ और सच में मुझे खुशी भी बहुत ज़्यादा हुई। और उसकी रीज़न ये है कि लाइक अच्छा लगता है जब कोई इंडियन पाकिस्तानी की और पाकिस्तानी इंडियन की तारीफ करे या उनको कुछ अपना
को कहीं पर भी कोई सिमिलैरिटी लगे, सो वो चीज़ बड़ी अच्छी लगती है। और दूसरा ये भाई मैं तारीफ़ करना चाहूँगी उनके ग्लासेस की, क्योंकि हम लोगों ने संदीप सर की वीडियो में भी देखा था तो मुझे उनके ग्लासेस बहुत ज़्यादा पसंद आए थे। और अमृतसर की अगर हम लोग बात करें तो काफ़ी मैं कहूँगी कि खूबसूरत है, साफ़ सुथरा है, और काफ़ी खुली खुली आपको सड़कें भी नज़र आती हैं, तो मुझे ये चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद आई। और लोग वाकई में उनके बहुत बड़े फ़ैन हैं। हाँ, इसमें तो कोई शक नहीं, वो आपको देखने को भी मिला, क्योंकि जहाँ जहाँ पे भी वो गए हैं लोग जिस तरह जो है जमा हुए हैं। और इसमें मैं अगर वो भी बात करूँ ना कपिल शर्मा जी की, वो भी काफी ज्यादा हम्बल है, क्योंकि जैसे लोग उनके पास आते सेल्फीज के लिए, तो वो भी जो है सेल्फीज यानी बार बार खिंचवा रहे थे। तो ये भी जो है चीज जो है दर्शाती है कि एक एक्टर या एक पर्सनैलिटी जो है वो कितने ज्यादा हम्बल जो है। वैसे काम्या जानी जी की बात करूँ तो उनके कुंडल जो है वाकई बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं, क्योंकि सही बात है, कुंडलों वाले बाल जो थे ना वो बहुत कम लोगों को सूट करते हैं, तो वैसे काम्या जानी जी को अच्छे लगते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं थिएटर की बात करना चाहूंगी कि थिएटर में जैसे अंदर लेकर गए तो जो ओनर थे थिएटर के, उन्होंने मुझे मिट्टी का लेप दिखाया। बराड़ साहब जी, हम लोग देखते हैं कि जब आप गांव वगैरह में जाते हो ना, तो गांव में ऐसा होता है पहले टाइम में कि जो मिट्टी के घर होते थे उसमें ऐसे लेप किया जाता था, और इससे ये बात ही कही जाती थी कि ये ठंडा रखता है। तो ये चीज़ बड़ी अच्छी लगती है कि मतलब आप कभी भी पंजाब में जाओ तो आपको एक झलक ज़रूर नज़र आती है। और जो बीच में मजाक करने की बात की ना, वो वाकई में सच है कि ना हमारे बड़ों की भी अगर हम लोग बात करें, कुछ दिनों पहले ही हम लोग ये बात कर रहे थे आपस में कि हमारे जो बड़े थे ना वो कैसे एक दूसरे को जवाब देते थे, तो वो हमें लगता होता था कि वो एक दूसरे को ना उल्टा जवाब देते, क्योंकि गाँव में शायद माहौल इस तरह का होता है, लेकिन अब जब शहरों में आता है तो शहरों में थोड़ा और तरह का माहौल होता है। तो हम लोग अभी कुछ दिन पहले ये बात कर रहे थे, और जैसे कपिल सर ने भी बीच में बात की कि जो रिक्शे वाले उन्होंने बात की क्यों मैंने तेरे पिछले भी देने हैं वैसे, तो हकीकत ये है कि जो पंजाबी लोग हैं ना उनका शायद बोलने का स्टाइल भी इस तरीके का है कि जब वो बोलते हैं तो ऐसे लग रहा था या तो ये लड़ रहा है या ये हमें उल्टा जवाब दे रहा है। वैसे ये हकीकत है कि लोगों का ना स्टाइल इस तरह का होता है कि वो जब बोलते हैं ना, या तो एक और चीज जो पंजाबियों में बहुत लाउड होते हैं, यानी कि आराम से भी अपनी तरह से बात करेंगे ना तो वो ऐसे जैसे ऊंचा बोल रहे हैं। फिर उसके बाद जो है ना एक और चीज जो बीच में उन्होंने की कि वाकई बड़े शहरों की जिंदगी जो है वो बहुत ज्यादा तेज हो चुकी हैं, वहाँ पे किसी के लिए अपने अलावा दूसरे के लिए टाइम ही इतना ज्यादा जो है वो नहीं होता। लेकिन ऑन दी अदर साइड हाँ, अभी भी जब छोटे शहरों में जाते हैं या आप जो है गाँव में जाते हैं तो एक चीज जो है जो वहाँ पर आपको अभी भी देखने को मिलती है कि लोग एक दूसरे को टाइम देते हैं, एक दूसरे के साथ बैठते हैं, बातें शातें गपशप करते हैं, पूरे दिन की जो रूटीन होती है कहीं ना कहीं डिस्कस कर ही लेते हैं। अच्छा, और कुल्फी की मैं यहाँ पर बात करूंगी जिसको कुल्फा कहा जाता है, बिल्कुल कुल्फी छोटी होती है, अभी कुल्फा बड़ा होता है, और जब कुल्फा गर्मियों में स्पेशली बहुत ज्यादा खाया जाता है। अभी इसके बारे में भी हम लोग घर में थोड़े दिन पहले बात कर रहे थे कि किस दिन खाने चलेंगे। मुझे वैसे कुल्फा पसंद है काफी ज्यादा, और कुल्फे में सबसे इंपॉर्टेंट यही रहता है कि उसकी जो कुल्फी है वो कितनी मजे की होती है, क्योंकि उसका जो गाढ़ापन होता है वो ही बहुत ज्यादा खोए की तरह का जो एक टेस्ट आता है। और सेवइयां जो ऊपर डाल दी जाती हैं, जो ऊपर सिरप डाला जाता है, मुझे वैसे बहुत कम पसंद है। कुछ इस तरह का जो एक आपको नयापन जो ऐड करते हैं, अभी वैसे मैंने खाया नहीं है, खाऊंगी तो आइडिया होगा। मुझे अगर जामे शीरी की बात करें या रूह अफ़ज़ा की बात करें, वो अगर जैसे ऊपर ऐड किया जाता है, हालांकि उनका टेस्ट अच्छा होता है, बट मुझे आइडिया नहीं है कि वो कैसा लगेगा, लेकिन मुझे पसंद है कुल्फा। मुझे याद है बड़ी देर पहले, आपको अगर याद हो, बड़े बड़े जो मटके होते थे, ठीक है ना, मैंने शालमी वाली साइड पर जो है ना वो खाया हुआ है। उनके पास ना वो जो होती थी ना प्लास्टिक की वो कुल्फियाँ होती थी, उसके अंदर यानी कि कुल्फियाँ प्लास्टिक नहीं थी, इसकी डब्बी जो उसमें से निकाल के सइयाँ डालकर फिर ऊपर रूह अफ़ज़ा डालकर, वैसे और भी 2-3 उनके फ्लेवर होते थे लेकिन रूह अफ़ज़ा ज़्यादा इस्तेमाल होता था, तो वो डालकर मैंने एक दफ़ा खाई है। बड़ा मज़ा आता है इस तरह खाने का भी। एंड आई एम श्योर कि और भी बहुत ज़्यादा खाने होंगे, जैसे उन्होंने बोला भी कि 15 दिन लग जाएंगे भाई कि आपको खाना खाते खाते, और उसके बाद आपका वेट जो है वो भी काफ़ी बढ़ जाएगा। सो आप ज़रूर बताइएगा कि और कौन से खाने हैं जो काफ़ी ज़्यादा मशहूर हैं स्पेशली पंजाब में। और इसी के साथ हमें हमारी वीडियो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, बाय।